ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ವ್ಯವಸಾಯ. ನಮ್ಮ ತಾತನ ಜಮೀನು 100 ಎಕರೆ ಐತೆ. तो मैं बना रही हूँ हलवा और आज है द्वादशी और मुझे चक्कर आ रहे थे तो मुंह धो के आई हूँ। ऐसे मुंह धो लेती हूँ एक बार तो ठंडा ठंडा फील होता है, तो मुंह धो के मैं आ गई हूँ और हलवा बनाऊंगी लौकी का। और आज बालों में तेल लगाया हुआ है। सिर दुख रहा था कल, मेरे वो हाउस हेल्पर है भावना, वो आई थी तो मैंने उसको बोला मेरे बालों में तेल लगाओ, क्या पता सिर बंद हो जाए। ये चक्कर आते हैं उनकी वजह से बहुत दुखता है, इसलिए तेल लगवा लिया था। आज धोऊंगी और मेहंदी लगवाऊंगी। और पता है मैं गाँव गई थी तब से मेहंदी नहीं लगाई है बालों में, और कलर भूल के भी नहीं करना चाहिए, मैंने कर लिया था। अब कर लिया तो कलर अच्छा नहीं लगता। और जब भी हम ये पार्लर में जाते हैं ना तो वो लोग बोलते हैं कलर करवाओ पहले, कुछ बोलते हैं भाई मैं भूल गई। ये जो डेली कलर हमारा बालों में जाए ना, मतलब कंटिन्यू कलर करवा लो। फिर बाद में मैंने बोला नीचे से बाल सफेद निकलेंगे जड़ों से, तो फिर तो बोले थे बाद में टचअप करेंगे। तो मैंने उनको बोला कि कलर करवाने के कितने, तो मेरे बालों के बताए थे उन्होंने 12,000 रुपए कि आपके 12,000 लगेंगे, बाल मोटे हैं और आप पहले से मेहंदी लगाते हो तो मेहंदी भी उतारनी पड़ेगी और फिर 12,000 का कलर करेंगे। तो मैं बोली फिर टचअप करने का, तो उन्होंने बोला कि हर 15 दिन के बाद रूट टचअप करेंगे हम, उसका 1,000 रुपये। बोले 1,300 1,500 तक लगते हैं एक बार के, पर आपको 1,000 में कर देंगे। अब देखो 15 दिन के बाद रूट टचअप करवाना, एक साल में हो गया 24 बार, 24,000 तो वो गए। एक साथ 12,000 का कलर करवाया, 36,000 इतने बालों पे खर्च करेंगे हम। पर मेहंदी होती है ना उसके रिजल्ट अच्छे होते हैं और इतनी जल्दी बाल सफेद भी नहीं दिखाई देते और अच्छे लगते हैं। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी मेहंदी लगाना ही, और मैं खुद भी मेहंदी लगाती हूँ ये। और शायद हो सकता है एक कारण और भी, मैंने 1-2 बार कलर कराया उसकी वजह से भी इतना सिर दुख रहा होगा। और वो मेहंदी लगाना पार्लर वाले नहीं सजेस्ट करेंगे, बोले आप मेहंदी लगाते हो ना इसीलिए तो आपके बाल खराब हुए। देखो उनको तो बेचारों का बिजनेस है, पर आप बालों में कलर करना बिल्कुल मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगी, करना भी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो आज मेहंदी लगानी दोबारा चालू करूंगी। और एक चीज और दिखा देती हूँ, ये है बीटरूट और ये 5-6 दिन के हो गए और ये नरम नरम हो गए बीटरूट। और अब इनमें इतना गाढ़ा कलर रेड कलर निकलेगा, तो ये मेहंदी में 2 बार ही लगाऊंगी तो बाल बहुत अच्छे शाइन कलर आ जाएगा, अच्छा बरगंडी कलर आएगा। तो ये 2 बार मेहंदी भिगोऊंगी। 3 बीटरूट हैं, आप पहले से बीटरूट ला के रख दें, उनका वो स्मूथ होने के बाद उनका अच्छा सा ज़्यादा कलर बरगंडी बन जाता है, तो वो कलर मेहंदी में डालें। ऑर्गेनिक भी है और रहेगा और अच्छा है। और कलर का भाई केमिकल होता है, वो कहाँ से फायदा करेगा, मुझे तो लगता नहीं।
तो आज मैं भिगोऊंगी अपने लिए मेहंदी और पहले बना लेती हूँ मैं हलवा, बाद में नहा के आऊँगी, बाल दूंगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको मेरा आज का काम। और ये देखिए मैंने प्रेस करके कपड़े प्रेस कर दिए और सारे काम मैं एक साथ स्टार्ट करती हूँ। तो मेरे को किसी ने एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि घर में कोई सर्वेंट नहीं है आपके। मेरे घर में अभी कोई सर्वेंट नहीं है, पहले रखी हुई थी और अभी कोई नहीं है मेरे, अभी तो मैं ही सर्वेंट हूँ। और काम में जब स्टार्ट करती हूँ तो सारा, आज तो मेरे कपड़े 5-6 दिन के आयरन करने वाले पड़े थे तो मैं जल्दी उठी थी और शुरुआत की पहले मैंने आयरन करने से। और ये पहले बच्चे, मैं जल्दी उठ के बच्चों को खाना बनाने से पहले ही मैंने आयरन करके आज रख दिया था। मुझे पता था कि मैं इनको आज आयरन करके रख दूं और बाद में ही और सारे काम करूंगी। फिर मैंने बाद में बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया और बच्चों को जाने के बाद मैं नहा धो के लग गई अपने काम में। और जब मैं ज़्यादा काम करती हूँ तो पहले मैं स्नान कर लेती हूँ, मूड का हो जाता है मेरा फ्रेश और मैं लग जाती हूँ पूरे काम को। और कोई ऐसे भी हो सकता है कि नहाने से पहले इतने सारे काम, देखिए नहाने से पहले मूड फ्रेश हो जाता है, थकावट दूर हो जाती है और फिर मैं पूरा काम करके 2 बजे और नहा लेती हूँ और फिर मैं 6 बजे सुबह नहा लेती हूँ। अगर मुझे कोई जाला वगैरह झड़काना पड़ जाए, कोई डस्ट का काम पड़ जाए, फिर मैं 2 बजे और नहा लेती हूँ, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। इधर कौन सी रेत गिरती है। हाँ, हल्का सा जो हमारे जाला लग जाता है, थोड़ा हल्का फुल्का, अभी बारिश है तो हल्का फुल्का जाला ज़रूर लग जाता है। तो मैंने शुरुआत की पहले सारे कपड़े जचाने की, और कपड़े इधर उधर बिखरे होते हैं तो हमारे ये ऐसे अनहेल्दी सा काम लगता है। तो पहले मैंने कपड़े जचा दिए। और ये एक बॉक्स है जो मैंने आइकिया से लिए थे। घर में स्टोरेज की तो कोई कमी नहीं, स्टोरेज चीज़ें बहुत हैं। जो मैं, ये ग्रीन सा जो मुड्डा दिख रहा है ये भी स्टोरेज का है। जो अब आजकल हम स्वेटर पहन रहे हैं सुबह सुबह, तो सारी स्वेटर्स मैं इसमें डाल देती हूँ। जो कि अगर हम स्वेटर्स सब पहनने की, डेली वेयर की जो अलमारी में डालते हैं ना, तो क्या होता है, एक स्वेटर निकालते हैं और 4 उसको और बखेर के आते हैं। तो मैंने सारी स्वेटर इसमें मुड्डे में डाल रखी है। और जो भी कोई बहुत सारी, और ये जो ऊपर रखे हुए कागज़ हैं, जो लिफाफे हैं, वो मैं फेंकती नहीं हूँ, वो मैं रख लेती हूँ। और इधर उधर बिखरा हुआ सामान मैं इनमें डाल देती हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं निकाल के सेट कर देती हूँ। और कल मैंने सारी बेडशीट भी उतार के धोई थी, क्योंकि मैंने करवाने घर में भजन, और भजन बोले तो हमारी जो कुल देवता की रात होती है वो लगानी थी मुझे। तो इसलिए मैंने सारी बेडशीट करके चेंज कर दी। ऊपर मैं कपड़े ऊपर प्रेस करती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा कपड़े ऊपर ही रखने पड़ते हैं। बेड शीट हैं, तकिए हैं, बच्चों के कपड़े हैं, और नीचे तो मेरे और मेरे हस्बैंड के कपड़े आते हैं जो मैं ऊपर से ले आती हूँ। और मैंने कर दिए सारे कपड़े ला के सेट। और इस टाइम मेरे हाथ में दर्द हो गया, इतने कपड़े ऊपर लेके गई, नीचे लेके गई। तो सारे कपड़े मैंने अभी सेट कर दिए। और एक हो गया बहुत ही बड़ा हल्का सा काम। और अब मैं लगाऊंगी पोछा, जो मैं ऊपर से शुरुआत करती हूँ। और पहले जो भी नीचे झाड़ू और पोछे का सामान होता है वो ऊपर ले जाती हूँ, और डस्टिंग करनी होती है वो भी ऊपर ले जाती हूँ, और सब काम ऊपर से ख़त्म करके नीचे आ जाती हूँ। और घर बहुत, मैं बार बार आपको कहती हूँ, मेरा घर बहुत बड़ा है, क्लीन। मेरे घर में कोई आए थे, वो बोल रहे थे आपके घर में डस्ट नहीं आती क्या। मैं बोली आजू बाजू में कोई भी घर नहीं है, डस्ट तो बहुत आती है, लेकिन मैं डस्ट आने नहीं देती। तो ऊपर मैं लगाती हूँ डेली पोछा। कभी कभी जब सुबह नहीं लगता तो मैं पोछा लगा देती हूँ शाम को। तो पोछा तो लगाना मैं बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मुझे मेरी तबीयत और बिगड़ जाए सोच सोच के कि मैंने आज पोछा नहीं लगाया। ये देखिए मैं कपड़ा पोंछने के लिए ऊपर ले आई हूँ, लाइजोल ले आई हूँ, और एक ले आई हूँ जो अभी बहुत बारिश का मौसम है तो ऐसा, ये जो कम्फर्ट होता है, खुशबू आती है। ये एक जो 3 रुपए का पैकेट आता है, और ये मैं डेली नहीं तो 1-2 दिन के बाद पोछे में डाल लेती हूँ कम्फर्ट, जिसकी खुशबू बनी रहती है। और ऐसे बारिश की स्मेल अलग ही होती है, तो ऐसी स्मेल नहीं आती।
और घर में बड़ी अच्छी सी खुशबू रहती है। शुरुआत करती हूँ बच्चों के रूम से, झड़का दिए मैंने मैट और साथ ही ले आई इधर ही बच्चों के कपड़े। और पहले तो ये बेड ठीक करूँगी। और बच्चे और मेरे हस्बैंड घर में काम बिल्कुल नहीं करते। देखिए टॉवल ही, ये तो हर घर की कहानी है, टॉवल ही गीला जो बच्चे बेड पर छोड़ जाते हैं जल्दबाजी में। हाँ मैंने बोला हुआ ज़रूर है, पर कभी कभी वो सुखा देते हैं और कभी कभी नहीं सुखाते, लेकिन उन्हीं के काम ही मुझे करने पड़ते हैं। तो मैं ऊपर जो झाड़ू पोछा करने आती हूँ तो उनके कपड़े सेट कर देती हूँ वार्डरोब में, उनकी बेड ठीक कर देती हूँ। किताब कॉपी पेन सब कुछ शाम को आके पढ़ते हैं, रात को लेट तक पढ़ते हैं। तो बच्चे हैं भाई, नींद आ जाती है तो सारा काम मैं ही सुबह में पूरा सामान उनका उठा के रखती हूँ, सेट करती हूँ। और सेट किए बिना सबके घर में बिखरता है सामान भाई, ये तो घर घर की कहानी है। मेरे घर में सामान पूरा पूरा बिखरता है, लेकिन मुझे सेट करना पड़ता है। और ये जो काम मैं दिखा रही हूँ ये तो वीडियो तो 10 ही मिनट का है, लेकिन काम ये सुबह सुबह का काम है ना, जो ये मेरे को करने में ऊपर नीचे का पोछा और क्लीनिंग डस्टिंग करने में 2 घंटा लग गए थे। बहुत ज़्यादा कट लगाने के बाद ये वीडियो बनाए, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे काम करती हूँ। और आप भी जो काम को एकदम सब काम साथ लेके चलेंगे, सब कुछ जो चीज़ें व्यवस्थित हैं रखेंगे ना, तो इस तरह से आपका भी घर नहीं बिखरेगा और ऐसे रहेगा हमेशा क्लीन। और ये देखिए मैंने हाथ में कपड़ा ले लिया है, पहले मैं डस्टिंग कर देती हूँ। हाँ आती है। ये जो हमारा फर्नीचर है, मेरा फर्नीचर है जो ये वुडन कलर का है, इसके ऊपर तो हल्की हल्की जो डस्ट होती है वो अच्छी से दिख जाती है। और बच्चों के पास रखी है मैंने भागवत, जो बच्चे बीच बीच में पढ़ते रहते हैं। और पहले बेड साफ कर दूंगी और बाद में ये जो मेरे पास बेड के पास बने हुए हैं इनके ऊपर रखी हैं फोटोएं, कुछ कांच के सामान, और इनको साफ कर देती हूँ। और ये सब मैं डेली बेसिस पे करती हूँ, पूरा डेली करती हूँ। हाँ डेली करते हैं तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डस्ट नहीं आती, हमारा काम भी जल्दी हो जाता है और हल्का फुल्का हम आसानी से हो जाता है और अच्छा भी दिखता है। तो कंफर्ट में डाल लेती हूँ, जिससे आएगी मेरे घर में खुशबू बनी रहती है। और कोई भी बाहर से आता है तो पूछता है कि आपके घर में खुशबू आ रही है, क्या डाला है, तो ये कंफर्ट है। और कभी कभी मैं ये नहीं डालती तो रूम फ्रेशनर मार देती हूँ। रूम फ्रेशनर क्या है, वो बहुत ही मजबूरी में मारती हूँ। रूम फ्रेशनर हम घर में मारते हैं तो ये चीज़ें महंगी भी आती हैं और एलर्जी करती हैं ये सब। तो मैं ये लगाती हूँ तो कोई बच्चे भी बोलते हैं माँ ऐसा एलर्जी टाइप हो रहा है, छींक आ रहा है, क्या डाल दिया आपने। तो मैं रूम फ्रेशनर बहुत कम मारती हूँ, नहीं मारती मैं, ये कंफर्ट ही पोछों में डालती हूँ। बच्चों का कपड़े रख दिए, बेड ठीक कर दिया, पोछा लगा दिया, सब कर दिया। अब मैं आ गई बालकनी में और सारे काम एक लाइन में लेके चलती हूँ। बालकनी में पहले तो पौधों में पानी डालूंगी, और पानी डेली बेसिस पे तो नहीं डालती, कभी कभी पौधे सूखे हुए दिखते हैं मुझे तो मैं पौधों में पानी डाल देती हूँ। आज मुझे थोड़े सूखे लग रहे थे तो मैं डाल रही हूँ। और जो ये मनी प्लांट है इनमें डेली पानी डालती हूँ। कुछ पौधे हैं जो डेली नहीं, 2 दिन से पानी डालती हूँ। तो पहले मैंने ये पानी डाले और जो भी डेड लीफ दिखते हैं ना, तो मैं इनके ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि मैं डेली इनके लीफ जो गंदे होते हैं वो उठा लेती हूँ। और इनमें कोई कोई ये पीले रंग के जो पत्ते हैं वो दिख रहे थे, ये मैंने तोड़ के रख दिए। और ये पत्ते तोड़ने ज़रूरी हैं क्योंकि पौधे ग्रोथ नहीं करेंगे। और ये मनी प्लांट मैंने गांव से आने के बाद 1.5 महीना हुआ है, रिपोर्ट किए थे, तो देखिए कितने अच्छे हरे भरे हो गए। और इन पौधों का ध्यान मैं बच्चों की तरह रखती हूँ। और अब मैं क्लीन करने वाली और पोंछने वाली चीज़ें मेरे घर में बहुत हैं, जिसने मेरा घर देखा है उनको मालूम है। और कभी मैंने ये जो बालकनी में है पौधे हैं भाई, कचरा बहुत आता है, और मैंने कभी इनके नीचे में किसी दूसरे के घर जाती हूँ, पौधों के नीचे कचरा पानी ये सब देखती हूँ, तो मुझे मेरे घर में आपको कहीं पर भी पानी कचरा कोई पीले रंग के पत्ते कहीं पर भी कुछ नहीं दिखेगा। ये सब सुबह में झाड़ू
और पोछा करने के टाइम सब ठीक कर देती हूँ। तो इन सब चीज़ों में हमें एक आदत हो जाती है, हमारी हैबिट हो जाती है, इन सब काम करने में कोई टाइम नहीं लगता। और जब आप डेली बेसिस पे काम करोगे ना, तो ये सब पहुंचने वाला काम बस 10-20 मिनट का ही होता है। तो 10-20 मिनट का झाड़ू, 20 मिनट का पोछा और 20-30 मिनट के डस्टिंग और ये सब क्लीन करना और सेट करना, बस इतना ही काम होता है। आज मुझे थोड़े कपड़े थे रखने वाले, इसलिए टाइम लग गया ज़्यादा। तो देखिए मैं क्लीन कर रही हूँ और फिर ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है, सब आपको एकदम क्लीन लगेगा। और डुप्लेक्स का घर है, मेरे को किसी ने पूछा था कि ऊपर नीचे डुप्लेक्स का घर है, वो ऊपर चढ़ना नीचे उतरना ये सब काम तो ज़्यादा ही हो जाता है। तो आपने सर्वेंट रखी है क्या? तो इसलिए मैंने ये अपना काम आपको बताया है। और ये देखिए बेडशीट जो मैंने ला के रखी थी, इस टाइम मेरे को बस हो गई थी और मैं थक गई थी कि बहुत ज़्यादा काम है। तो मैं गोली साथ में ही कैंडी मुंह में ले रखी थी और ये बेडशीट फोल्ड कर रही थी। तो ये है मेरा आज का काम, जो मैंने आपको एक 10 मिनट वीडियो में दिखाया है। हाँ, इस काम में लगे 1-2 घंटे के करीब हैं, लेकिन 2 घंटे में पूरा घर क्लीन हो जाता है, चमचमाता है। और ये देखिए ये है मेरा चमचमाता हुआ घर, एकदम नीट एंड क्लीन। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आपको ये वीडियो मेरा थोड़ा भी यूज़फुल लगे तो आप सब्सक्राइब, नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना।